स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 10th संस्कृत संबोधिनी के तृतीय पाठ वृक्षान्य प्राणः चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। प्रथम दृश्य ग्रीष्मकालीन अवकाश शिविरे छात्र छात्रा परस्परम संलपन्ति। ग्रीष्मकालीन अवकाश में के शिविर में छात्र छात्रा आपस में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं। हर्षितः संवेदपूर्ण त्राहि त्राहि बहु उष्णं भवति कुत्र गच्छामः यत्र शैत्यं भवेत्। त्राहि त्राहि यानी कि हाय कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। बहु उष्णं भवति यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कुत्र गच्छामः कहाँ जाएं। यत्र शैत्यं भवेत् जहाँ हमें ठंडा महसूस हो। कुलजितः सत्यं वदति भवान। सत्यम वदति यानी कि सत्य बोल रहे हैं, भवान यानी कि आप। सर्वत्र महत उष्णं भवति सभी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है। प्रतीयते उष्णेन मरण एव भविष्यति ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गर्मी में हम मर जाएंगे। रिया कहती है आम भ्राता हाँ भाई अहम अपि इत्यमेव अनुभवामि। अहम अपि यानी कि मैं भी ऐसा ही अनुभव कर रही हूँ। दिव्या कहती है भगिनी ग्रीष्मकाले तु जनाः पर्वतीय क्षेत्रेषु यथा मसूरी नैनीताल सहस्त्रधारा चक्राता औली धनोल्टी टिहरी सरोवर आदिषु शैत्ययुक्त स्थानेषु भ्रमणार्थे गच्छन्ति। हे बहन ग्रीष्मकालीन में लोग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि पर्वत क्षेत्र में जैसे मसूरी नैनीताल सहस्त्रधारा चक्राता औली धनोल्टी टिहरी सरोवर आदि ठंडी जगहों पर स्थानों पर भ्रमणार्थम यानी कि भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए गच्छन्ति यानी कि जाते हैं। जोसेफ उच्चे अरे तत्रापि बहवः जना गच्छन्ति अरे वहाँ भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तत्र अवकरं क्षिप्त्वा भूमि प्रदूषणं वाहनैश्च ध्वनि प्रदूषणं वायु प्रदूषणं कुर्वन्ति। वहाँ भी अवकरम यानी कि गंदगी को कूड़ा करकट को क्षिप्त्वा यानी कि फेंक करके भूमि प्रदूषणम यानी कि भूमि प्रदूषण और वाहनैश्च वाहनों से ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण कुर्वन्ति। स्वच्छता च न धारयन्ति स्वच्छता को धारण नहीं करते हैं। अतः अधुना तत्रापि उष्णं जायमानः वर्तते अतः अधुना यानी कि अब वहाँ भी उष्णम यानी कि गर्मी होने लगी है। तीव्र वायुवाती तीव्र यानी कि जो वायुवाती यानी कि बहती है उससे सिक्त से स्यूतः अन्यत अवकरम च वायुना सह स्थित प्रसरति यानी कि जो वायु चलती है जो हवा चलती है उससे जो अवकर है जो गंदगी है वह इतस्ततः यानी कि इधर उधर प्रसरति यानी कि फैलता है। हर्षित कहते हैं अरे अत्रापि सर्वत्र अवकरम प्रसृतम वायुरपि बहु उष्णं वर्तते। अरे वहाँ भी सर्वत्र यानी कि सभी यहाँ अत्र अपि यानी कि यहाँ भी सभी सर्वत्र यानी कि सभी जगह अवकरम यानी कि कूड़ा करकट प्रसृतम फैला रहता है। वायुरपि बहु उष्णं वर्तते वायु में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। सरिता कहती है तर्हि किं कुर्वं वृक्षाया अपि न वर्तते। तर्हि किं कुर्वन् अब क्या करेंगे वृक्ष छाया अपि न वर्तते वृक्ष भी अपनी छाया नहीं देते हैं। राघव कहता है अरे पश्यन्तु पश्यन्तु अत्र तु पूर्व बहवः वृक्षाः आसन् ते कुत्र गताः। अरे देखो देखो अत्र यानी कि यहाँ तु पूर्व बहवः यानी कि वृक्षाः आसन् ते कुत्र गताः। देखो देखो यहाँ पर तो बहुत सारे पूर्व बहवः वृक्ष यानी कि पहले बहुत सारे पेड़ थे। आसन ते कुत्र गतः अब कहाँ चले गए हैं। धूम प्रसरति जीवनम कठिनम
धूमः प्रसरति यानी कि धूप से जीवन कठिन है। भूमि तपति पवनम उष्णम, भूमि तपती है और जो पवन है, जो हवा है, वह भी उष्णम यानी कि गर्म है। न क्वापि स्वच्छम मलिनम मलिनम, कहीं भी स्वच्छ और स्वच्छता नहीं है, हर जगह मलिनम मलिनम यानी कि गंदा गंदा है। वृक्ष विहीन विपुलम क्षेत्रम, वृक्ष विहीन विपुल क्षेत्र हमारा हो गया है। रिया कहती है, अरे भो अत्र पश्यन्तु सर्वे वृक्षाः कर्तिताः दृश्यन्ते। अरे देखो, यहाँ देखो, अत्र पश्यन्तु यहाँ देखिए, सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष कट गए हैं। सर्वे छात्रा हाँ किमिदं जातम, क्या हुआ। सर्वे छात्रा रुदन्तः, सभी छात्रा रोते हैं। कर्तित वृक्षाणाम आलिंगनम कुर्वन्ति, कटे हुए वृक्षों पर आलिंगन करते हैं कि लिपट जाते हैं। द्वितीय दृश्यम कर्तिता वृक्षाः वदन्ति, कटे हुए वृक्ष बोलते हैं। शीरीष वृक्ष यानी कि शीरीष का वृक्ष बोलता है, भो भो मानवाः भवन्तः विकासाय वृक्षान् कर्तयन्ति। मानव भवन्तः यानी कि अपने, विकासा यानी कि विकास के लिए, वृक्षान यानी कि वृक्षों को, कर्तयन्ति यानी कि काटता है। अतः अद्यतवे वृक्ष छायाः अभावः दृश्यते, अतः इसीलिए अद्यतवे आज यहाँ वृक्ष छाया अभाव दिखाई देता है। वयं शीतला छायां पृच्छामः, वयं हमें शीतल छाया पृच्छामः यानी कि नहीं मिल रही है। अश्वत्थ वृक्षः, अहं तु पिप्पलः अस्मि, मैं पीपल का वृक्ष हूँ। निर्सम प्राणवायु ऑक्सीजन प्रददामि, मैं सभी को प्राणवायु ऑक्सीजन देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड च गृह्णामि, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता हूँ। जम्बू वृक्षः, शनैः शनैः सर्वे वृक्षाः समाप्ता भविष्यन्ति, शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो रहे हैं। कुत्रापि प्राणवायु न भविष्यति, कहीं भी प्राणवायु नहीं मिल रही है। सर्वत्र दूषितः वायु भविष्यति, सर्वत्र यानी कि सभी जगह दूषित यानी कि प्रदूषित वायु है। अतः भूतापे वृद्धि भविष्यति, अतः भूताप यानी कि भूतपन में यानी कि गर्मी में वृद्धि हो रही है। यथा भवन्तः अस्मान् मारितवन्तः, यथा ऐसा लग रहा है जैसे यह हमें मार डालेगा। तथैव शनैः शनैः भवन्तः अपि मारिष्यन्ति, तथैव शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे हम सभी मर जाएंगे। मरिष्यन्ति यानी कि मर जाएंगे। छात्रा, नहीं नहीं वयं मरणं नेच्छामः, नहीं नहीं हम मरना नहीं चाहते हैं। वृक्षा कहते हैं, विकास नाम्नः पर्यावरणस्य हानि करिष्यन्ति, विकास के नाम पर आप पर्यावरण की हानि करते हैं। एत भवतां मरणं तु निश्चितम् अस्ति, जिसके द्वारा भवतां यानी कि आपका मरना निश्चित है। छात्रा कहते हैं, नहीं नहीं वयम जीवनम इच्छामः, नहीं नहीं हम जीना चाहते हैं, जीने की इच्छा में हो यानी कि इच्छा रख रहे हैं। जीवनाम किम कुर्वः, जीवन के लिए हम क्या करें। पर्यावरणविद, पर्यावरण को जानने वाले कहते हैं, भो भो मित्राणि अयम माम अस्तु भयम माम अस्तु यानी कि डरो मत। अहम अस्मि पर्यावरण मित्रम, मैं पर्यावरण का मित्र हूँ। यदि मम वचनस्य पालनम करिष्यन्ति, यदि मेरे वचनों का पालन करोगे, चेत हानि न भविष्यति, तो आपको हानि नहीं पहुँचेगी। किम करणीयम यानी कि क्या करें, क्या करें। पर्यावरणविद कहता है, यदि विकासाय एकस्य वृक्षस्य कर्तनं भवति, यदि विकास के लिए एक वृक्ष कर्तनं भवति यानी कि एक वृक्ष को आप काटोगे
तो चेद तदा तस्य स्थाने अन्याय वृक्षान रोपायाम। यदि विकास के लिए एक वृक्ष को आप कर्तनम भवति यानी कि काटते हैं, तो वहाँ पर तदा तस्य यानी कि तब वहाँ पर उस स्थान पर अन्य वृक्ष को रोपना चाहिए। औ करम नैव छिपामह, गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए, कूड़ा करकट को भूमि पर नहीं गिराना चाहिए। वाहनाम उपकरणाम च प्रयोगः बहु आवश्यकताम एव कुर्मः, वाहन और उपकरणों का प्रयोग बहु आवश्यकता यानी कि जब बहुत आवश्यकता होती है तब हमें करना चाहिए। एवं प्राकरणेन आचराम चैत जीवनम सुरक्षितम भविष्यति, यदि प्राकरणेन अगर हम इस तरह के का आचरण करें तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। छात्रा कहते हैं आम आम हाँ हाँ। पर्यावरणविद कहता है वयम तो धन्याः स्मः यत् वयम उत्तराखंड राज्ये वसामः। अत्र गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्टादयः पर्यावरणविदः अभवन्। वयम तो धन्या, हम तो धन्य हैं, यत् वयम जो वयम यानी कि इस उत्तराखंड राज्य वसामा उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। अत्र यहाँ गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्टादय पर्यावरणविद, ऐसे पर्यावरणविद यहाँ पर हुए। ये पर्यावरण संरक्षणाय संपूर्ण जीवनम अर्पितम, इन्होंने अपना पर्यावरण संरक्षण के लिए संपूर्ण जीवन यानी कि संपूर्ण जीवन अर्पित किया। रोहित कहता है वयम तथैव आचरिष्यामः चलामः वृक्षारोपणम कुर्मः। वयम हम भी तथैव आचरिष्यामः इनकी तरह आचरण करेंगे। चलामः चलो वृक्षारोपण करते हैं। तृतीय दृश्यम सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्ति, सभी वृक्षारोपण करते हैं। मोहिनी अधुना सर्वत्र हरित वृक्षाः सन्ति, अधुना आज यहाँ सर्वत्र यानी कि सभी जगह हरे भरे वृक्ष हैं। वृक्षाणाम मध्यमेन वायु शीतलम शुद्धम च वर्तते, वृक्षों के बीच में वायु भी शीतल और शुद्ध है। आतपः अपि सुखदायकः वर्तते, अब तो गर्मी भी सुखदायक लग रही है। वृक्षारोपेण भूमौ जलस्तरः अपि सम्यकः, वृक्षारोपण के द्वारा भूमि का जल स्तर भी बहुत अधिक है। हर्षिताः अरे एतद् एव अधुना तु प्राणिनां जीवनम् अपि सम्यकम् अस्ति। अरे एतद् एव यानी कि अब तो अधुना तो प्राणिना यानी कि जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके जीवन में भी प्राण आ गए हैं। उक्तम च बोलते हुए सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। छाया अन्यस्य कुर्वन्ति, छाया अन्य यानी कि दूसरों के लिए, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं तापते, और गर्मी में खुद तपते हैं। फलान अपि प्रार्थाय, फल दूसरों के लिए देते हैं। वृक्षा सत्पुरुषाः इव, वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं। सुभाषित रत्न भंडागार से लिया गया है, यानी लिखा है 10 कूप समा वापी 10 वापी समो हृदयः। 10 कूप यानी कि 10 कुएं एक तालाब के बराबर होते हैं। 10 वापी यानी कि 10 तालाब, छोटे तालाब। समो हृदय यानी कि एक बड़े तालाब के बराबर होते हैं। 10 हृदय समो पुत्रो, 10 तालाब एक पुत्र के बराबर होते हैं। और 10 पुत्र समुद्रमः, 10 पुत्र एक वृक्ष के बराबर होते हैं। किससे लिया गया है? मत्स्य पुराणम में कहा गया है सर्वे निष्क्रांतः यानी कि सब चले जाते हैं।